अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, भारतीय सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मौत हुई। उनके हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया और इस हादसे में हलाक हो गए। और फिर उसके बाद जो सही खेल शुरू हुआ, भारतीय मीडिया, भारतीय सरकार और भारतीय फौज ने मिलकर एक नया खेल शुरू करने की कोशिश की, जिसके अंदर इस बात को यकीनी बनाया गया कि इस साजिश को हादसे का रंग देने के लिए जो हो सके वो किया जाए। आलमी मीडिया और पूरी दुनिया को इस बात की भनक भी ना पड़े, इल्म भी ना हो कि ये एक साजिश थी, बल्कि उनको यकीन दिलाया जाए कि एक हादसा था। लेकिन आलमी मीडिया को कौन रोक सकता था? भारतीय मीडिया ने तो बड़ी कोशिश की कि इस खेल को छुपाया जाए, लेकिन आलमी मीडिया की जानिब से बड़े आर्टिकल्स शेयर किए गए, खबरें शेयर की गई, तमाम मामला को खोलकर सामने रखा गया। और इससे पहले जो एनी शाहिदीन की जानिब से वीडियोस शेयर की गई थी, जो उनकी तरफ से बातें बताई गई थी, उसके बाद अब भारतीय मीडिया और भारतीय फौज और मोदी सरकार के लिए ये बात एक नामुमकिन हो चुकी थी कि इस खेल को छुपाया जा सके। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था और हेडलाइंस आपके सामने शेयर की थी, आपको सबूत भी पेश किए थे उस खबर के, कि जिसमें कहा गया था कि हादसे से पहले, जिससे पहले कि हेलीकॉप्टर हादसा होने वाला था, हेलीकॉप्टर तबाह होने वाला था, उससे पहले हेलीकॉप्टर के पायलट ने कोई मे डे कॉल नहीं दी थी। और ये बड़ी अहम तरीन अपडेट थी जो जिसने भारतीय मीडिया का और भारतीय फौज का पोल खोला था, जिसने इस साजिश को सामने रखा था। लेकिन उसके बाद अब एक और बड़ी खबर खुलकर सामने आई है। वो खबर, अब अहम तरीन बात यह है कि आलमी मीडिया के बहुत कम ऐसे मीडिया आउटलेट्स हैं जो इस खबर को शेयर कर रहे हैं। भारतीय मीडिया को तो इस खबर की भनक भी नहीं पड़ी और वो खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो भारतीय जनरल बिपिन रावत थे, इनके एयर चीफ, नेवी चीफ और आर्मी चीफ के साथ काफी इख्तलाफात थे और इनको बनाया गया था सीडीएस। एक इनके लिए मोदी सरकार ने आइन में तरमीम करके एक नया ओहदा क्रिएट किया था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। उनकी कोशिश थी कि ये तीनों जो जनरल्स थे, तीनों जो चीफ थे, इनको इकट्ठा कर सके, क्योंकि कारगिल की जंग के बाद इन्होंने सबक सीखा था कि कारगिल की जंग में ये तीनों जो चीफ थे, इंडिया के एयर चीफ था, नेवी चीफ था, आर्मी चीफ थे, इनके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं थी। जिसके बाद फिर सीडीएस के ओहदे को क्रिएट किया गया कि इन तीनों के अंदर कोऑर्डिनेशन के लिए, इनको एक जगह बिठाने के लिए कोई एक नया ओहदा क्रिएट किया जाए। लेकिन वो काम तो ना हो सका, इन दोनों को एक तो ना कर सके सीडीएस जनरल बिपिन रावत, बल्कि फौज के अंदर फूट पड़ गई। इवन के पूरी फौज इनके खिलाफ हो गई और इनको इनके ओहदे से हटाना बड़ा ही नामुमकिन बात थी, क्योंकि ये बड़ा पावरफुल ओहदा था। दूसरी बात यह कि इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग था, जिसकी वजह से इनको मार कर ही, इनकी जान लेकर ही, इनको फारिग करके ही इस ओहदे से हटाया जा सकता था, बल्कि इनसे कोई इस्तीफा नहीं लिया जा सकता था। इनको मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था भारत के पास, भारतीय फौज और मोदी सरकार के पास किसी हद तक कोई, इनके पास कोई चांस नहीं था कि इनको उस ओहदे से हटाया जा सके। जिसके बाद ये वाकया आया और इन्हें हलाक किया गया। और अब जो खबर आ रही है, उसने भारतीय फौज के और भारतीय सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। वो खबर मैं आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत सीडीएस का जो था हेलीकॉप्टर, उसने उड़ान भरी और वेलिंगटन के स्टाफ कॉलेज में कैडेट्स को जाकर उन्होंने लेक्चर देना था। आम तरीन बात यह कि वहां सिर्फ जनरल बिपिन रावत ने नहीं पहुंचना था, बल्कि आर्मी चीफ ने भी पहुंचना था। ये वेलिंगटन जो स्टाफ कॉलेज है, ये इनका बहुत नामवर और अहम तरीन और बड़ा ही मशहूर और बड़ा जबरदस्त किस्म का कॉलेज है, जहां ये जो बड़े बड़े आला अस्करी ओहदेदार थे, जैसा कि जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवी चीफ जाकर खिताब करते थे, लेक्चर देते थे कैडेट्स को। इन्होंने भी जाकर लेक्चर देना था और इन दोनों चीफ ने जाकर देना था, सीडीएस ने भी और आर्मी चीफ ने भी उस जगह पर पहुंचना था। लेकिन 12:10 पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, कहानी खत्म हो गई। और जनरल ज़ियाउल हक के बारे में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन आपको बताता चलूं कि लेक्चर दोनों चीफ ने जाकर देना था, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि आर्मी चीफ वहां पहुंचे ही नहीं। आपको बताता चलूं कि जनरल ज़ियाउल हक का जब वाकया पेश आया था, उसके अंदर जनरल ज़ियाउल हक के त्यारे के अंदर आम की पेटियां रखी गई थी और उनके साथ दीगर आला अहदेदार थे, और इस हादसे में तमाम के तमाम शहीद हो गए थे इस हादसे में। उसके बाद पूरी दुनिया ने सबक सीखा कि जब भी अस्करी आला ओहदेदारान ने सफर करना हो, उनके किसी चीफ ने और दीगर आला ओहदेदार ने सफर करना हो, तो उनको एक ही तैयारे में ना भेजा जाए, बल्कि 2 से 3 अलग अलग तैयारों या हेलीकॉप्टर में भेजा जाए, कि किसी एक को अगर किसी साजिश या
हादसे के तहत कोई हादसा पेश आ जाए तो तमाम पूरा का पूरा जो क्रू वो ना हलाक हो जाए और पूरे जितने भी तमाम ओहदेदार हैं वो हलाक ना हो जाए, बल्कि एक कोई हत्यारे को हादसा पेश आता है तो कोई दूसरा बच जाए। इस तरह की कुछ तरतीब दी गई थी, आलमी सतह पर इस चीज़ का ख्याल रखा गया था। और इस कहानी में भी ऐसा ही होना था कि जनरल बिपिन रावत ने एक अलग हेलीकॉप्टर पर जाना था, जबकि भारतीय चीफ ने किसी दूसरे हेलीकॉप्टर पर जाना था। और हैरानकुन बात यह है कि जनरल बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर था उसने उड़ान भरी और तकरीबन अपनी मंजिल से 5 मिनट दूर यानी कि 10 किलोमीटर दूर वो हादसे का शिकार हुआ और क्रैश हो गया। लेकिन आर्मी चीफ के हेलीकॉप्टर ने उड़ान ही नहीं भरी थी, ना ही आर्मी चीफ वहां पहुंचे, जिस पर अब ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि अगर आर्मी चीफ ने भी जाना था तो उन्होंने उड़ान क्यों नहीं भरी, खाली सिर्फ जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर ही क्यों उड़ा। और उससे बड़ी खबर जो ये है कि जिस हेलीकॉप्टर को तैयार किया गया था, जिसकी टेस्टिंग की गई थी, जिसके अंदर जनरल बिपिन रावत ने सफर करना था, उस हेलीकॉप्टर को तब्दील कर दिया गया। जी जनाब, बिल्कुल मैं ठीक बात कर रहा हूं। और ये खबर है बहुत ही चीदा चीदा किस्म के इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ये खबर दे रहे हैं कि हेलीकॉप्टर ही तब्दील कर लिया गया। फर्ज करें कि आपने एक गाड़ी में सफर करना है, उस गाड़ी को बिल्कुल प्रोटेक्ट किया गया आपके सफर के लिए और एन मौके पर वो गाड़ी तब्दील कर दी जाती है, तो उसका मतलब क्या है वो आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं। इसी तरह जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर भी तब्दील किया गया और उसी मॉडल का दूसरा हेलीकॉप्टर लाया गया। उसके साथ क्या हादसा पेश आया, उसके अंदर क्या कोई चीज नस्ब की गई थी, क्या कोई टाइम डिवाइस नस्ब किया गया था। इससे पहले ब्रिगेडियर गजनफर अली का भी मैं बयान आपको सुना चुका हूं, जिन्होंने साफ और सीधे अल्फाज में कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे से पहले जिस तरह उसने हचकोला खाया और वो घूमा हेलीकॉप्टर, उससे साफ जाहिर होता है कि हेलीकॉप्टर के अंदर कोई हादसा पेश आया था, जिसके बाद हेलीकॉप्टर को आग लगी और उसके परखचे उड़ गए। और यही बात की जा रही है कि जब हेलीकॉप्टर तब्दील किया गया, उसकी जगह जो नया हेलीकॉप्टर लाया गया उसके अंदर कोई ना कोई टाइम डिवाइस नस्ब की गई थी, जिसके बाद उस हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि आलमी मीडिया इस बात को खुलकर बयान कर रहा है और जितने भी आला अस्करी ओहदेदारान हैं दुनिया भर के अफवाज के, वो इस बात को खुलकर बयान कर रहे हैं और नोट कर रहे हैं, जिसके बाद अब भारत की जो साजिश है वो खुलकर सामने आ रही है कि उन्होंने खुद ही अपने सीडीएस को एक हेलीकॉप्टर हादसे में मरवा दिया। और नाजरीन मोहतरम, अब भारत में इस बात पर आवाजें उठाई जा रही हैं कि सीडीएस के ओहदे को अब सिरे से खत्म कर दिया जाए, इस ओहदे को रखा ही ना जाए, क्योंकि कोई भी इस पावरफुल ओहदे पे आता है तो अपने वो पावर का गलत इस्तेमाल करता है। इस तरह की भारतीय मीडिया पर बातें हो रही हैं कि अपने ही एक अस्करी ओहदे को, आला तरीन अस्करी ओहदे को खत्म करने की बातें कर रहे हैं, जिसके बाद अब मोदी सरकार ने इस बात को कहा है कि हम ओहदे को फौरन खत्म नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो भारत और चीन की जानिब से जो उंगलियां उठाई जा रही हैं, पूरी दुनिया की जानिब से जो उंगलियां उठाई जा रही हैं कि एक साजिश थी, वो बात सच हो जाएगी। हम करते ये हैं कि हम इस ओहदे पर किसी एक ऐसे बंदे को लाते हैं जो तीनों चीफ यानी कि एयर चीफ, नेवी चीफ और आर्मी चीफ, दोनों तीनों का पसंदीदा कोई शख्स हो, उस शख्स को लाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आइन में तरमीम करके पहले इस ओहदे के जो कंट्रोल है, जो उसके इख्तियारात है, उसको कम करेंगे और फिर इस ओहदे को आहिस्ता आहिस्ता 2 से 3 साल में खत्म कर दिया जाएगा। अब ये कहानी थी जो अब खुलकर सामने आ रही है और ये कहानी मैंने आपके सामने पेश करनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह निगहबान।